हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा एयरफोर्स अग्निवीर का। इसमें बहुत सारे लोगों के फॉर्म में गलतियां हो गई। गलतियां कौन कौन सी हो गई हैं तो वो अभी आपके कमेंट ही देख लेते हैं। कमेंट में आप लोगों ने क्या क्या गलतियां बताई हैं एंड इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या सॉल्यूशन दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में क्या कहा गया है कि आपका फॉर्म चेंज होगा या फिर नहीं चेंज होगा, या फिर फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या सारा प्रोसीजर है ऑफिशियल वेबसाइट से देख के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बने रहना वीडियो में एंड तक। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आगे भी ऐसे ही अपडेट्स आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से आपके फॉर्म में गलतियाँ हुई हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना क्या है कि जो न्यू पैटर्न आपका अग्निवीर के लिए जो एयरफोर्स में जो एग्जाम होने वाले हैं उस पर बेस्ड आपकी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा पे लॉन्च की गई है, जिसमें 15 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे एक्सपेक्टेड होंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 1 महीने से भी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अभी इनरोल करते हैं और अपना कोड यूज़ करते हैं Genuine50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी सिर्फ आधे रेट में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी काफ़ी कम प्राइस में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग ज़रूर इसको लगाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है परीक्षा ऐप का, आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोड यूज़ कर लेना Genuine50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी कीजिए, इनरोल कीजिए इसमें। अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। पहले आप लोगों के यहाँ पे डाउट देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बताया है, चेंज होगा या फिर नहीं होगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, ये भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया मैंने सब डॉक्यूमेंट सही भरा है, सब कुछ ठीक है, बट ओनली एक दिक्कत हो गई है, वो ये है कि मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नॉर्मल भरा गया है, यानी कि मतलब बिना स्लेट का। क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाऊँगा, प्लीज़ रिप्लाई भैया। 2 दिन से परेशान हूँ, पढ़ाई भी नहीं ठीक से नहीं हो पा रही। पहली बात है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जो बता रहा हूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट, अगर आपने फ़ोटो, पहली बात आपको फ़ोटो स्लेट वाली ही अपलोड करनी है। अगर गलती से आपने नॉर्मल फ़ोटो अपलोड कर दी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पिछली बार भी होता था, जो कैंडिडेट्स अगर नॉर्मल फ़ोटो अपलोड कर देते थे उन्हें वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाता था, एग्ज़ाम देने को सभी को मिलता था, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको आउट किया जाता था। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको आउट नहीं किया जाएगा इसकी वजह से। आप ये चीज़ समझिए एंड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूरा फोकस कीजिए अपने एग्ज़ाम पे, सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है नीरज पांडे के द्वारा। तो मैं इसका सीधा रीज़न बता सकता हूँ, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, न्यू दूसरे मोबाइल नंबर और न्यू रजिस्टर्ड आईडी, मेल आईडी कोई दूसरी होगी, उससे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये कोई लीगल मेथड नहीं है, ये कोई जेन्युइन मेथड नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रकार से आप ऑप्शन समझ सकते हैं कि ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये कोई लीगल मेथड नहीं है। आप चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है। लेकिन हाँ, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी फिल कर रखा है, आप कमेंट बॉक्स में ही देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था कि सर मैंने वाई का फॉर्म फिल करने था पर गलती से एक्स का फॉर्म फिल कर दिया। सर मैंने पिछले 3 मंथ से वाई की तैयारी कर रहा हूँ, सर प्लीज़। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको वाई का फॉर्म भरना था, आपने एक्स का फिल कर दिया, तो आपका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। मैं सबको रिकमेंड एक बात ज़रूर कर रहा हूँ, आप जो भी अगर आप आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो सभी लोग बोथ का फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि बोथ का फॉर्म फिल करने से आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो एक्स का दें चाहे तो वाई का दें। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि जैसे मैंने बोथ का फॉर्म फिल किया है तो क्या मैं वाई का केवल दे सकता हूँ, या फिर मैंने बोथ का फिल किया है तो क्या दे सकता हूँ। देखो, अगर आपने बोथ का फॉर्म फिल कर दिया है, यानी एक्स एंड वाई बोथ का फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर आता है, उसमें आप चाहे तो एक्स का दें चाहे तो वाई का दें और चाहे तो दोनों को दें, ठीक है। और इसमें ये भी है कि अगर आप एक्स में पास हो गए, वाई में फेल हो गए, तो आपको एक्स में पास माना जाएगा। वाई में पास हो गए, एक्स में फेल हो गए, तो वाई में पास माना जाएगा। अगर दोनों में पास हो गए तो फिर दोनों में पास माना जाएगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डाउट, ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे। इस टाइप के आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इस प्रकार की आपकी गलती हुई है। तो अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है, आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। सीधे चलते हैं वहाँ पे स्लाइड पे। हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। जो इस बार का नोटिफिकेशन आया था, हम इसी नोटिफिकेशन को डिटेल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आए हैं। इसको आप सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी,
इसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डाटा इंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड लेटर। एंट्री ऑफ रॉन्ग डाटा विल बी डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो डाटा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वही डाटा माना जाएगा एंड इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है अगर आपने गलत डाटा फिल किया है तो आप डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी जो कैंडिडेट जैसे जो इसके पहले जो एग्ज़ाम होते थे उनमें होता क्या था कि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत आपकी गलती है, जैसे फ़ोटो आपने नॉर्मल अपलोड कर दी तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं इसकी वजह से। कोई भी बच्चा रिजेक्ट नहीं होता है इसकी वजह से। हाँ, आपकी कुछ ज़्यादा ही मेजर दिक्कत है, यानी आपने डॉक्यूमेंट्स ही कुछ एकदम पूरा गलत अपलोड कर दिया या फिर 10th की मार्कशीट दूसरे की ही अपलोड कर दी, इस तरह की जो दिक्कत हो गई तो काफ़ी बड़ी दिक्कत है, मेजर प्रॉब्लम, उसमें आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी छोटी मोटी दिक्कत जैसे आपका फॉर्म फिलिंग में आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी या फिर आपने फ़ोटो नॉर्मल अपलोड कर दी, इन सब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। आपका कोई मेजर इशू होगा तभी वो डिस्क्वालीफाइड करते हैं, इनकी वजह से कभी कोई रिजेक्शन नहीं होता है। पहले भी कैंडिडेट चाहते थे, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपका फॉर्म फिलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन आप लोगों में से मैंने ऑफिशियल प्रूफ करके दिखा दिया। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे बात कर सकते हो, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, ज़्यादा दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मुझे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @genuinebank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।